नमस्कार। आज हम भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी के सिलेबस का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे ग्रह पृथ्वी को कौन सी प्रक्रियाएं आकार देती हैं, पहाड़ कैसे बनते हैं, महासागरों में क्या रहस्य छिपे हैं और मौसम कैसे काम करता है। तो चलिए आपके प्रथम वर्ष के इस बहुत ही दिलचस्प पाठ्यक्रम की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले कोर्स की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। ये कोर्स BA और BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और इस पेपर का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू फिजिकल ज्योग्राफी। ये एक माइनर 1 सब्जेक्ट के तौर पर आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले कोर्स का एक परिचय होगा, उसके बाद हम थ्योरी की चारों यूनिट्स को एक एक करके देखेंगे। फिर हम प्रैक्टिकल के सिलेबस पर नजर डालेंगे, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है ये जानेंगे और आखिर में पूरे कोर्स के जो मुख्य टॉपिक्स हैं उनका एक सारांश देखेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस कोर्स को पूरा करने के बाद क्या सीखने को मिलेगा, मतलब इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, इस कोर्स को पूरा करने के बाद एक भूगोलवेत्ता की तरह सोचने की क्षमता विकसित होगी। आप प्राचीन भारतीय साहित्य में जो भौगोलिक ज्ञान छिपा है उसे जान पाएंगे। वो कौन सी प्राकृतिक ताकतें हैं जो हमारी पृथ्वी की सतह को बनाती हैं, ये समझ पाएंगे। मौसम और जलवायु के पीछे का विज्ञान क्या है और हमारे विशाल महासागर कैसे काम करते हैं, इन सब पर एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। ठीक है, तो अब सीधे सिलेबस पर आते हैं। हम थ्योरी पेपर की पहली 2 यूनिट से शुरू करेंगे, जो कि अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान की नींव रखती हैं। पहली यूनिट बहुत ही अनोखी है। ये प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पाए जाने वाले भौगोलिक ज्ञान पर केंद्रित है। ये भूगोल को हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। इस यूनिट में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में प्राचीन भारतीय अवधारणाएं क्या थीं। पृथ्वी की गतियों जैसे घूर्णन और परिक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे दिन, रात और मौसम बनते हैं। और हाँ, भारतीय पंचांग की जो जटिल व्यवस्था है, जैसे संवत, सौर और चंद्रमास और अधिमास, इन सबको भी समझेंगे, जिससे पता चलता है कि समय की कितनी सूक्ष्म गणना की जाती थी। चलिए अब दूसरी यूनिट की तरफ चलते हैं। ये यूनिट पृथ्वी के ठोस हिस्से, जिसे हम स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं, और उसे आकार देने वाली प्रक्रियाओं से जुड़ी है। इसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि अंदर क्या है, अलग अलग तरह की चट्टानें कैसे बनती हैं ये जानेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत समझेंगे जो बताता है कि महाद्वीप क्यों खिसकते हैं, और अपरदन जैसी प्रक्रियाएं क्या हैं, और ख़ास तौर पर डेविस और पेंक ने नदी अपरदन चक्र को लेकर जो मॉडल दिए हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। तो ये थी पहली 2 यूनिट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्सों यानी वायुमंडल और जलमंडल को देखते हैं, जिन्हें हम एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। यूनिट 3 पूरी तरह से वायुमंडल पर आधारित है, मतलब वो गैसों की परत जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। यही हमारी मौसम और जलवायु को नियंत्रित करती है। इसमें हम वायुमंडल की बनावट समझेंगे, जानेंगे कि सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी को कैसे गर्म करती है, दुनिया भर में हवाएं कैसे चलती हैं, मॉनसून क्या है, बारिश कैसे होती है और चक्रवात जैसी खतरनाक मौसम प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे। और आखिर में कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को समझेंगे, जिससे दुनिया के अलग अलग क्लाइमेट को बांटा जाता है। और हमारी थ्योरी की आखिरी यूनिट यानी यूनिट 4 जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर पर केंद्रित है। इसमें पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी शामिल है। इसमें हम जल चक्र यानी वाटर साइकिल को समझेंगे, समुद्र की सतह के नीचे की दुनिया कैसी है ये जानेंगे, समुद्र के पानी का तापमान और खारापन क्यों बदलता है, ज्वार भाटा क्यों आता है और शक्तिशाली समुद्री धाराएं कैसे बनती हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। साथ ही समुद्र से मिलने वाले संसाधनों के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, थ्योरी के अलावा इस पेपर में प्रैक्टिकल भी है जो बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल पेपर का टाइटल है स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। चलिए इसका सिलेबस भी देख लेते हैं। प्रैक्टिकल का मुख्य उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट्स को ये समझ में आ जाए कि किसी भी जगह की ऊंचाई नीचाई को यानी उसके रिलीफ को नक्शे पर कैसे दिखाया जाता है और अलग अलग तरह की भू आकृतियों के लिए कंटूर लाइंस कैसे बनाई जाती हैं। प्रैक्टिकल का सिलेबस 2 यूनिट्स में बटा है। पहली यूनिट में कंटूर लाइंस यानी समोच्च रेखाओं की विशेषताएं और उनको बनाने के तरीके सीखेंगे,
और दूसरी यूनिट में उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके अलग-अलग लैंडफॉर्म्स जैसे पहाड़, पठार, घाटी, इन सब को कंटूर की मदद से नक्शे पर बनाना सीखेंगे। ये एक बहुत ही ज़रूरी स्किल है। अब सवाल उठता है कि ये सब पढ़ेंगे कहाँ से? तो चलिए सिलेबस में बताई गई कुछ अच्छी किताबों पर नज़र डालते हैं। ये इंग्लिश मीडियम की कुछ बेहतरीन किताबें हैं। इनमें मंक हाउस और स्ट्रैलर जैसे लेखक फिजिकल ज्योग्राफी के बहुत बड़े नाम हैं। इनकी किताबें कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करती हैं। और हाँ, पहली यूनिट के लिए SM अली की किताब द ज्योग्राफी ऑफ द पुरानास एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छी किताबें उपलब्ध हैं। इनमें सविंदर सिंह की किताब भौतिक भूगोल एक तरह से स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मानी जाती है। इसमें सभी टॉपिक्स बहुत विस्तार से कवर किए गए हैं। प्रैक्टिकल पेपर के लिए कार्टोग्राफी और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पर ये किताबें बहुत मदद करेंगी। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध हैं। इनसे नक्शे बनाने और उन्हें समझने की स्किल अच्छी होगी। चलिए अब पूरे कोर्स को एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। ये देखते हैं कि वो कौन से मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मूल रूप से ये पूरा कोर्स 3 प्रमुख मंडलों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला है स्थल मंडल, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक्स और जियोमॉर्फिक प्रक्रियाएं आती हैं। दूसरा है वायुमंडल, जिसमें चक्रवात जैसी घटनाएं शामिल हैं। और तीसरा है जल मंडल, जो जल चक्र से चलता है। इन तीनों को समझना ही भौतिक भूगोल को समझना है। तो ये था आपके भौतिक भूगोल के सिलेबस का एक पूरा विश्लेषण। देखिए, ये सिर्फ एक सिलेबस नहीं है, ये हमारे ग्रह को समझने का एक रोड मैप है और ये कई अच्छे करियर के रास्ते भी खोल सकता है। इस विषय में एक अच्छी नींव आपको सरकारी नौकरियों जैसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मौसम विभाग या सिविल सेवाओं के लिए तैयार कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर में भी GIS एनालिस्ट, पर्यावरण सलाहकार या आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ जैसी बहुत संभावनाएं हैं। ये कोर्स उन सभी रोमांचक करियर की दिशा में पहला कदम है। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।